वेल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यू चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा की, और इसमें हम इंट्रोडक्शन के पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी क्वेरीज। हमारे पास कई सवाल हो सकते हैं। जैसे आप किसी से सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, या एक जो फुटबॉल प्लेयर है वो जब दूसरे प्लेयर को पास देता है तो वो किस डायरेक्शन में बॉल को हिट करता है। तो हम यदि बात करें तो द पॉसिबल आंसर हमारा फर्स्ट क्वेरी का क्या होगा। जैसे कुछ हम इस तरीके से देखें कि ये रहा हमारे पास जो हमारा प्लेयर है, हम इसकी बात करते हैं तो ये है हाइट ऑफ द प्लेयर। ओके, हाइट ऑफ द प्लेयर की यदि हम बात करें तो इसका जो एक जेन्युइन आंसर हो सकता है कि द हाइट ऑफ द प्लेयर इज जस्ट 175 सेंटीमीटर। इसका आंसर ये हो सकता है कि हाइट ऑफ द प्लेयर इज जस्ट 178 सेंटीमीटर, 185 सेंटीमीटर। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। यू रिक्वायर जस्ट वन क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड। ओके, बट ये जो प्लेयर है वो फुटबॉल को जब किक करता है तो वो किस डायरेक्शन में किक करता है, राइट? यहां वो फोर्स अप्लाई करता है, F इज इक्वल टू ma। सो इट रिक्वायर सम मस्कुलर स्ट्रेंथ। उसको जो मस्कुलर स्ट्रेंथ की कुछ ज़रूरत पड़ेगी, वो फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इस मस्कुलर स्ट्रेंथ से वो आप पोजीशन ए के ऊपर जो खड़ा फुटबॉल प्लेयर है उसकी ओर हिट करता है, या पोजीशन बी के ऊपर खड़ा जो प्लेयर है वो उसकी ओर बॉल को हिट करता है, या पोजीशन सी की ओर जो प्लेयर खड़ा है उसकी ओर जो बॉल को हिट करता है। तो जब हमारे पास ऐसी क्वांटिटी की हम बात करें जिसमें मैग्नीट्यूड की बात भी हो, वेयर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जब दोनों की बात हम करते हैं तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ओके, हम कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होंगी। सबसे पहले हम इनका कलर अलग लेते हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज कैसी होंगी, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा और मैग्नीट्यूड के साथ आप डायरेक्शन की बात भी करेंगे। यू विल डिस्कस अबाउट डायरेक्शन ऑल्सो। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। उदाहरण के लिए जैसे हमने बात किया कि जो प्लेयर का हाइट है, ओके, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है तो स्केलर क्वांटिटी होगी। और जब वो एक फोर्स लगाता है F इज इक्वल टू ma, अब किस डायरेक्शन की ओर लगाता है, जब किसी प्लेयर को जब ग्राउंड में पास देता है किसकी ओर वो बॉल को किक करता है, उसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ उसने किसने अप्लाई की, दैट इज मैग्नीट्यूड। किस डायरेक्शन में किस प्लेयर को पास देने के लिए चुना वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात होती है उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं कि जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज कैसी हो सकती है। अच्छा, उसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, लेंथ हो जाएगी, मास हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी, टेम्परेचर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी, और रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये स्टडीड अबाउट दिस। तो फिर वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज में आप जैसे पढ़ सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज आर लाइक डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, राइट, एक्सेलरेशन हो जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन हो जाएगा, ओ माय, दिस इज एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंड देन फोर्स हो जाएगा, F इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। वेट हो जाएगा,
W इज इक्वल टू एम जी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद मोमेंटम हो जाएगा P इज इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी, दिस इज एक स्केलर और वेक्टर का मल्टीपल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, राइट। सो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में वी विल स्टडी some of the basic concept of vector about vectors, various operations on vectors, their algebraic and geometric properties को हम पढ़ेंगे. So these two types of properties when considered together will give the full realization of the concept of vector. और इस पे आपको पूरी तरीके से आप रियलाइज करेंगे कि वेक्टर क्या चीज़ होती है, और उसके जो डिफरेंट एरिया में जो उसकी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे. So with this all, I am closing the introduction part of the vector algebra. Thank you.